लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर है। संसद में घुसपैठ पर विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। लोकसभा से 14 सांसद निलंबित किए गए हैं। कार्यवाही में बाधा डालने का इन पर आरोप है और राज्यसभा से डेरेक ओब्रायन टीएमसी के सांसद हैं, उनको पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। रोजाना हम कहते हैं बेरोजगार बेरोजगार, आज देखो वो बेरोजगार आज इस हमले के पीछे एक वजह है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को शंका प्रकाश करना चाहिए था, दुख जताना चाहिए था और क्या क्या कदम उठाना जरूरी इस विषय पे उनकी तरफ से कोई बयान आना चाहिए था। विपक्ष का रवैया जो है बहुत ही गैर जिम्मेदार है और ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति नहीं करना चाहिए। कल की घटना को बाहर की राजनीतिक और देश की जो परिस्थितियां उससे जोड़ के नहीं कर सकते। सबकी जान खतरे में थी तो उसको जस्टिफाई नहीं करा जा सकता। ईपीओ वगैरह लगाने की बात तो बिल्कुल बकवास है। ये कोई देशद्रोही लोग नहीं है और इस सरकार की आदत हो गई है बात बात में ईपीओ लगाने के लिए। ये एक तरह का विरोध है, जो देश की हालत है उसके खिलाफ जो है विद्रोही लोगों ने किया है। इस देश के युवाओं की दिशा बदल रही है, वो निराश है, विफलता से निराश है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। This is like a terrorist attack. It could have been a poisonous gas. It could have been a biochemical war. अब विपक्ष को आपने सुना, ये सीधे सीधे कहा जा रहा है कि बेरोजगारी को लेकर ये सभी आहत थे और इसीलिए ये कदम उन्होंने उठाया और यूएपीए के तहत जो केस दर्ज किया गया है रविकांत, उसको लेकर भी विपक्ष के तमाम नेताओं को हम सुना रहे थे, दर्शकों को। वो कह रहे कि यूएपीए लगाना तो आदत हो गई है सरकार की, ये सब नहीं होना चाहिए। हालांकि बेरोजगारी से वो आहत है, निर्दोष है और यही हाल पूरे देश के युवाओं का है। रविकांत, देखिए, लगातार यहाँ पर जो विपक्ष के सांसद हैं वो सिक्योरिटी को लेकर के सबसे बड़ा सवाल उठा रहे हैं। जो कुछ सांसद ये कह रहे हैं कि ये बेरोजगारी से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन वहीं विपक्ष के बीएसपी सांसद मलूक नागर से हमने बात की तो उनका कहना है कि इस टर्म में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये संसद की सुरक्षा का मामला है और दुनिया भर की जितनी भी संसद और लेजिस्लेटिव संस्थाएं हैं वहाँ जो सिक्योरिटी की व्यवस्था है उसकी रिसर्च होनी चाहिए और यहाँ पर वो सारी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से पूरी दुनिया में लागू हैं और सिक्योरिटी से किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर हम इसे बेरोजगारी से जोड़ करके और इस तरीके से हल्का करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से सिक्योरिटी की समस्या आगे चल करके ऐसे मामलों को शय ना दिया जाए तो वही बेहतर। बेरोजगारी का आपकी बात कह के विपक्ष के कुछ नेता हालांकि इसको सही बताने की कोशिश कर रहे हैं जो कि गलत है। आप रहे हमारे साथ, लौटूंगी आपके पास। संसद की सुरक्षा में सेंध, लेकिन जिम्मेदार कौन? सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। कुछ डिटेल्स है वो जल्दी से आपको बता दें। आईबी पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप, जो कि सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है और अब जिम्मेदारी देखिए किसी की तो तय होनी चाहिए, कहा यह जा रहा है। आईबी, ये देखिए गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मी और दिल्ली पुलिस जॉइंट सिक्योरिटी, पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप, सादे कपड़ों में तैनात जवान वहां पर रहते हैं और इंटेलिजेंस एजेंसी जो वहां पर लगातार नजर बनाए रखते हैं। आखिर उनको इनके भीतर जाने की भनक क्यों नहीं लगी, ये बड़ा सवाल है। और आशीष मेरे साथ ही जुड़े हुए, मेरे साथ सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आशीष, देखिए सबसे बड़ा सवाल तो ये कि जिम्मेदारी तय होनी ही चाहिए। जब संसद की सुरक्षा इस तरीके से वहां पर सेंध लगा पाना आसान है तो देश के जो लोग हैं उनका भरोसा डगमगाना तो लाजमी है। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो सिक्योरिटी ब्रीच ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर है। आप जो अभी ग्राफिक्स दिखा रही थी, मैं उसमें एक थोड़ा सा और एडिशन कर दूं कि डेडिकेटेड फोर्स है पार्लियामेंट को सिक्योर करने के लिए। पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज जो कि पुरानी पार्लियामेंट को अंदर और बाहर दोनों सिक्योर करती थी, नई पार्लियामेंट में उनको बिल्डिंग की परिधि के बाहर रखा गया है और अंदर वो पीडीजी जो कि सीआरपीएफ के ट्रेंड कमांडोज हैं, पीडीजी वहां पर मौजूद होते हैं। पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप जो कि ट्रेंड कमांडोज हैं। और बड़ी चौंकाने वाली बात है कि जिस वक्त यह हादसा पेश आया, जब ये दो लोग गैलरी से जंप होकर के नीचे बाकायदा फ्लोर पे कूद गए सांसदों के बीच, तब करीबन 30 कमांडोज, ये पीडीजी जो कि सीआरपीएफ के ट्रेंड कमांडोज होते हैं, ये वहां पर मौजूद थे। उसके बावजूद ये हुआ और इनमें से किसी ने प्रीएम्प्टिव स्टेप भी नहीं लिया कि उनको पकड़ने की कोशिश करें या पीछे से कूद जाएं, सांसदों को बचाएं। तो निश्चित तौर पर आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए और कोई छोटी मोटी चूक नहीं है।
बिल्कुल ठीक है। और संसद में इस तरीके से सेंधमारी, और इसीलिए विपक्ष भी हमलावर है, सीधे सीधे सरकार को ही घेरा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि संसद में जिस तरीके से सेंधमारी हुई, अंदर वो दाखिल हो जाते हैं, वहां से इस तरीके से वो हरकत करते हैं, तो ये चूक है सरासर सरकार की। विपक्ष इसको लेकर हमलावर है। मास्टरमाइंड कौन है इसके पीछे, इसकी पड़ताल हम करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।